रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 12 रबीउल अव्वल आ रही है। बहुत सारे लोग तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जश्न करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन बहुत ही तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम मुसलमान बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। हकीकी मुस्लिम जिसे अल्लाह ताला ने कहा है, किन क्वालिटियों के साथ? क्या हमारे अंदर वो क्वालिटियां हैं? हम लोगों में मुसलमानी सिर्फ नाम की रह गई है। मुस्लिम में हदीस है 2750, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोज़ा रखा करते थे। तो आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं इस दिन पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही उतरी। कितनी खूबसूरत हदीस है। अगर आपने इस जश्न को मनाना ही है तो फिर आप रोज़ा रखें, क्यों नहीं रखते? ये तो साबित है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं 2 जश्न मना रहे हैं कि इस दिन मुझ पर वही भी उतरी। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप इस दिन रोज़ा रखें तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा दुश्वार लगेगा, मुश्किल लगेगा। आप कुरान पढ़ो, इसको समझो, इसको सीखो और आगे पहुंचाओ, तो ये काम भी आपको बहुत दुश्वार लगेगा। लेकिन आपको आसान क्या लगता है? बड़े बड़े केक काटना, भंगड़े डालना, पैसे उड़ाना, कवालियां लगाना, ये सब आपको आसान लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक नई चीज दीन में दाखिल की गई है जो कहीं भी साबित नहीं है। ये सब बिद्दत के काम आपको आसान लगते हैं जो आपने खुद दाखिल किए हैं, खुद बनाई हुई एक्टिविटीज हैं ये, और आप इनमें मसरूफ हैं। और इस दिन मैंने खुद लोगों को नाचते देखा है, भंगड़े डालते देखा है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत है हमारे लिए कि हम ये करें? नहीं। क्या कभी तुमने उनकी सीरत पढ़ने की कोशिश की, कभी जानने की कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी? ना ही आपके पास कुरान पढ़ने का टाइम है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि ये कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाजिल किया गया कि आप इसके जरिए लोगों को डराएं और जिस तक ये पहुंच जाए वो भी इसके जरिए लोगों की तबलीग करे, लोगों को डराए। लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमें मुश्किल लगता है। क्या आजकल हक पहुंचाना मुश्किल है? हर इंसान के पास मोबाइल है। अब तो हमें घर घर जाने की भी जरूरत नहीं, आपको घर घर जाके तबलीग करने की भी मुशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। ये तो पहले लोगों ने उठाई जो हमसे पहले थे। लेकिन हमारे पास इतनी आसानियां आने के बावजूद भी हमें ये काम मुश्किल लगता है, दुश्वार। क्यों? क्योंकि हमने इस पे खुद अमल नहीं करना, ना हमने इससे अपनी जिंदगी बदलनी है, बल्कि खुद से बनाई गई चीजें दीन में दाखिल करनी है, और ये हमें आसान लगता है। और हमारी अपनी हालत तो ऐसी है कि जो हम कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं इसका कहीं हुक्म नहीं। ये हमारी अपनी हालत है। तो हमने कुरान पढ़ के क्या लेना है? क्या कहीं सहाबा इकराम से ये साबित है कि उन्होंने ये दिन मनाया? क्या तुम्हें हजूर से, सहाबा इकराम से ज्यादा मोहब्बत है? क्या तुम उनसे ज्यादा मोहब्बत का दावा करते हो? ये एक बिद्दत के काम है, और जब बिद्दत आ जाए तो फिर सुन्नत रुखसत हो जाएगी, वहां पे सुन्नत नहीं रहेगी। 2 माह पहले मुहर्रम का महीना गुजरा और एक घर में मातम हो रहा और एक घर में नहीं, तो हम क्या कहते हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं। क्या मातम कहीं पे साबित है? क्या हमें गम नहीं उनका? लेकिन क्या इस तरह पीटना चाहिए? तब तो हम गलत कहते हैं। लेकिन जब ये दिन आता है तो तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये भी कहीं साबित है, कहीं लिखा है कि ये दिन मनाओ? मिसाल के तौर पे असर की नमाज के 4 फर्ज हैं, लेकिन हम 5 पढ़ लें, ये सोच के कि अगर एक ज्यादा कर दिया तो क्या है, सवाब का काम है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें बता दी, हम उन चीजों में खुद से ऐड नहीं कर सकते। मुस्लिम में हदीस है 2005। इस तरह की एक्टिविटीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक जुमले में खत्म कर दिया। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन कलाम कुरान है, अल्लाह की किताब है।
سب سے بہترین ہدایت والا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کر لیا جائے. کتنی بڑی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام خود سے دین میں داخل کر لیا جائے وہ بدترین ہے. اس کے بعد مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی رسم پیدا کی جو نہیں تھی تو وہ مردود ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. کیا آپ نے ان حدیثوں کا مطالعہ کیا؟ کیا آپ نے انہیں پڑھا؟ کیا آپ نے کبھی اسے جاننے کی کوشش کی؟ نہیں. آپ کے پاس اتنا ٹائم، اتنی مہلت، اتنا وقت نہیں. ہاں، دنیا کے کاموں میں آپ اتنے مصروف ہیں کہ اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں، اور تب آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے. لیکن دین کے لیے آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں، بالکل مہلت نہیں. تو یہ سب چیزیں کہیں بھی ثابت نہیں ہیں بلکہ خود سے بنائی گئی ہیں. تو ایسی ایکٹیویٹیز سے باہر نکلو جو کہیں بھی ثابت نہیں ہے. مت پڑو ان گناہوں میں. یہ ناچنا، جشن منانا، بھنگڑے ڈالنا، یہ کہیں بھی نہیں ثابت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو سختی سے منع فرمایا. کرو اس دن سے جس دن ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب نہ ہو؟ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ موجود ہوں گے اور لوگ بھاگ کے پیاس سے ان کی طرف آ رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کو راستے میں ہی روک لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. تو کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا اور ان میں نئی چیزیں داخل کر دی. اللہ اکبر. کیا آپ چاہتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی آپ کو نصیب نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب نہ ہو؟ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین.